8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, विच इज नॉनसेंस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत रोना रोया कि चुनाव आयोग वेबसाइट पर आंकड़े अपडेट नहीं कर रहा है। जब नतीजों में कांग्रेस पार्टी हारने लगी तो उन्होंने हार की हताशा चुनाव आयोग पर फोड़ी। चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी गई, इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने सब स्पष्ट कर दिया है। चुनाव आयोग ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की पोल खोल दी है, बल्कि देश के मीडिया संस्थानों को भी आईना दिखा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव की तारीख की घोषणा के दौरान एक सवाल के जवाब में जो कहा वो आपको अवश्य देखना चाहिए। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, विच इज नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. तो देखा आपने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हम वोटों की गिनती 8:30 बजे से करते हैं, फिर मीडिया 8:05 या फिर 8:10 पर कैसे रुझान दिखाने लगता है। उन्होंने बताया कि 8:30 बजे से काउंटिंग होती है, ऐसे में अगर एक राउंड की काउंटिंग में 20 मिनट भी लगेंगे तब भी 8:50 से पहले तो रुझान नहीं आ सकते। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव आयोग पहले राउंड के रुझान को 9:31 पर वेबसाइट पर डालता है। उन्होंने इसी दौरान बताया कि रिजल्ट को एजेंट से साइन लेने के बाद, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराने के बाद वेबसाइट पर आता है, इसलिए आधा घंटा लग जाता है। लेकिन मीडिया के पास आंकड़े 8:05 पर कहां से आ जाते हैं? देश के मीडिया हाउसेस को इस गंभीर सवाल का जवाब देश की जनता को देना चाहिए कि चुनाव परिणाम के दिन वे जो आंकड़े दिखाते हैं वो आते कहां से हैं। चुनाव आयुक्त ने इसके साथ ही एक और सवाल पूछा कि क्या एग्जिट पोल को सही साबित करने के लिए फर्जी आंकड़े दिखाए जाते हैं। मीडिया हाउसेस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी देश को बताना चाहिए कि वो चुनावी परिणामों के लिए मीडिया पर भरोसा करता है या फिर चुनाव आयोग पर। हरियाणा के चुनावी परिणामों में जब कांग्रेस पीछे गई तो कैसे एकदम कांग्रेस ने चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में डाल दिया। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, क्या कांग्रेस को नहीं पता था कि चुनाव आयोग वोटों की काउंटिंग कब से शुरू करता है? क्या काउंटिंग सेंटर पर बैठे कांग्रेस के नेता पार्टी को नहीं बताते कि काउंटिंग कब से शुरू होती है? सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग जैसी देश की विश्वसनीय संस्था को संदिग्ध बनाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया। ये सभी सवाल हैं। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर इन सवालों के जवाब देने चाहिए और मीडिया को भी इन सवालों के जवाब देने चाहिए।